आमीन। मैं हिब्रूज में आ रहा हूँ सीधे कि आपको बता दूँ। हिब्रूज में आप लेविटिकस 5:16 में इसको पढ़ सकते हैं, मगर अभी हम वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि विल ऑल्सो प्रे। इब्रानी 10:1-4 इसमें लिखा है, फॉर द लॉ हैविंग अ शैडो ऑफ द गुड थिंग्स टू कम एंड नॉट द वेरी इमेज ऑफ थिंग्स कैन नेवर विद दी सेम सैक्रिफाइसेस व्हिच दे ऑफर कंटिन्यूअली ईयर बाय ईयर मेक दोज हु अप्रोच परफेक्ट, फॉर देन वुड दे नॉट हैव बीन सीज्ड टू बी ऑफर्ड फॉर द वर्शिपर्स once purified. How many times purified? Once purified would have had no more consciousness of sins. Hallelujah. क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उनकी असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रति वर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती, नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता। इसलिए जब आराधना करने वाले एक ही बार, कितनी बार? एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी ना ठहराता। आमीन। कई बार ऐसा है कि कोई काम करना आप भूल गए। ऐसा हुआ है किसी के साथ? हाथ दिखाओ। Has it happened that you मेरे forgot साथ to ही do हुआ है। something? कोई काम करना आप बिल्कुल भूल गए। You had to do something and you forgot. हाँ, बाकी सबको हमेशा याद रहता है। बाइबल में लिखा है एक कमांडमेंट, thou shalt not lie। झूठ मत बोलो। Come on, अगर कोई भूला है कुछ करना तो मुझे बताओ। आप भूल गए, आपके चित्त से निकल गई वो बात। You completely skipped doing something. जब आप भूल गए, when you तो forgot, आपने वो करा ही नहीं। then you didn't do it. जब पाप चित्त से निकल जाएगा, जब उसके बारे में सोचोगे ही नहीं, जब उसके बारे में बोलोगे ही नहीं, तो वो करोगे भी नहीं। When sin will be out of your consciousness, when you will not even think about sin, then you will also not sin. हाँ, जब प्रभु ने मुझे सिगरेट पीने की आदत से फ्री किया, when Jesus delivered me from smoking, एक बंदा मेरे पास आकर, अब आपने कभी आपको smoking just from my lips but also from my consciousness. कई मसीह लोग क्या होते हैं, वो जैसे वो कहते हैं, पास्टर आज 7वां दिन हो गया मैंने शराब नहीं पी। मैंने कहा आप बहुत जल्दी पियोगे तुम। Some believers बताता हूँ क्यों। They say, क्योंकि आप सिन कॉन्शियस हो रहे हो। I have not smoked or drank from 7 days. I tell them you'll do it because you are conscious of sin. दिन गिनने की जरूरत नहीं है। You don't have to count it. उस धार्मिकता की कॉन्शियसनेस बना दो, मैं धर्मी हूँ, मैं माफ किया गया हूँ। हालेलुया। Build that awareness, that consciousness of righteousness, that I am righteous, I am forgiven. Amen. बार बार उस लहू को पुकारो। Call out to that. बाइबल कहती है उसका लहू इसलिए बहाया गया कि हमारे विवेक से पाप को साफ कर दे। The Bible says His blood was shed so that this sin would be washed out of our awareness. Amen. और एक और चीज, पाप एक चीज हमारे जीवन में करता है कि पाप कई लोग करते हैं, वो पश्चाताप तो कर देते हैं, मगर उसके बाद अगर आप देखेंगे बार बार शैतान उन्हें रिमाइंड कराता है। बार बार When some people commit a sin, they commit a mistake, they seek forgiveness, but then the devil keeps on reminding them again and again. बार कहते तू तुच्छ है, तू लायक नहीं है, The devil keeps on condemning तेरे them. साथ कभी अच्छा नहीं You're होगा। good for nothing, nothing क्योंकि good for शैतान nothing. का सबसे बड़ा हथियार क्या है? गिल्ट, दोष लगाना है। The biggest weapon of the devil is condemnation and guilt. और मसीह ने लहू बहाया, And Christ shed His blood. जो गिल्ट ऑफरिंग, इसीलिए इसको गिल्ट ऑफरिंग कहती है कि जड़ से गिल्ट को आपके जीवन से हटा दे, नाश कर दे। This is called guilt offering so that the guilt would be destroyed from your life from the very roots. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Scripture आगे बढ़ते हैं। For the worshippers once purified would have no more consciousness of sins. क्योंकि वो आराधक जो एक बार पवित्र कर दिए गए, उनके अंदर फिर पाप का विवेक ही नहीं रहेगा। Amen. अगर पाप के बारे में सोचोगे ही नहीं तो पाप करोगे भी नहीं। If you will not think about sin, you will also not sin. Don't think about sin, think about the Son. पाप के बारे में मत सोचो, पुत्र के बारे में सोचो। The Son is the antidote to sin. क्योंकि पुत्र ही समाधान है पाप का। Amen. Amen. The more you are son conscious, जितना ज्यादा आप पुत्र की चेतना रखते हो, you will not be sin conscious. आप पाप की चेतना नहीं रखोगे। Amen. अब मैं मुझ में नहीं,
वरन मसीह मुझ में जिंदा है। Now I no longer live, but Christ lives in me. इब्रानी 9:14। Hebrews 9:14. How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God? तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। The Bible tells now many people still have an evil conscience. बाइबल कहती है अभी भी बहुत से लोग हैं जिनका जो विवेक है वो दुष्ट है। क्योंकि आपकी कॉन्शियंस आत्मा में नहीं, आत्मा का उद्धार हो गया, मगर आपका जो सोल है जिसमें आपका कॉन्शियंस है वो आज भी आप पे दोष लगाता है। Because your spirit is saved, but your soul still condemns you. एक परमेश्वर के दास हैं और वो कुछ दोस्तों के साथ वो एक सही जीवन नहीं जीते रहे, फिर मसीह में आ गए तो उनका एक दोस्त बोला, अच्छा भूल गया जब हम वो पब में जाते रहे। कह रहा कब जाते थे पब, मुझे तो याद नहीं। So a man of God who got saved, and before he got saved, he used to go to pubs with his friends. So one friend after he got saved said, "Oh, remember?" जब भूल गया जब हम ड्रग्स लेते रहे साथ में। कह रहा मेरे को तो याद नहीं कब ड्रग्स लेते थे। He said, "I don't remember when I used to go to pubs or take." पुरानी सारी बातें बीत चुकी है, सब कुछ नया हो गया है। All the old things have passed. Everything has become new. Embrace your new identity in Christ Jesus. मसीह यीशु में अपनी नई पहचान को गले लगा लो। याद रखो, बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों 5:21 में कि मसीह पाप बन गया हमारे लिए। पाप करा नहीं उसने, पाप बन गया। The Bible says Jesus became sin for us, not that he committed sin, but he became sin. वो पाप बन गया। He became sin. और उसके बाद जब पुनरुत्थानित हुआ And when he was और resurrected, आज पिता के सामने खड़ा है, and today stands before the he Father, stands without any sense of guilt or inferiority without the Father, वो बिना before the Father. बिना किसी दोष के या बिना किसी नीच भावना के पिता के सामने खड़ा है। He became sin. वो पाप बन गया। आप एक ने जो पाप किया हो, सोचो दुनिया जब से बनी है सबका पाप बन गया, मगर आज जब पिता के सामने खड़ा है तो पूरे हियाव से खड़ा है। That is the righteousness conscience that you can stand before God as if you have never sinned, because all your sins were washed by the blood of Jesus. Not one man's, but ever since the world came into being, he has taken every sin of every person upon himself, and he stands boldly before the Father because of the righteousness consciousness. Hallelujah. Amen. तैयार हैं आप आराधना करने के लिए उस परमेश्वर Are की? you ready? ये 5 बलियां जो हैं आज हम चढ़ाएंगे These 5 sacrifices we will offer to him जब हम उसकी आराधना करेंगे। when we worship आइए हम him. सब खड़े हो जाएं। Let us stand in our place. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Praise God. Praise God. Amen. अभी आज हम लोग साथ में कम्युनियन भी लेंगे। We will also आप take- याद है आपको प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो रोटी स्वर्ग से उतरी है वो मैं हूं, और वो क्या है? वो मेरा मांस है। Jesus said, "The bread of heaven, it is I who has come down from heaven. It is my The bread of flesh. life I am the bread of life." represents his flesh. उसकी देह को दर्शाती है वो। आज हम लोग साथ मिलकर प्रभु भोज लेंगे। ये पहला संडे है। Today we will also take communion together. It's the first Sunday. एक चीज प्रभु चाहता है कि हम कभी ना अपने चित्त से जाने दें, वो है उसका बलिदान। One thing the Lord does not want us to remove from our awareness is His sacrifice. कभी मत भूलना उस बलिदान को Never जो forget यीशु ने that आपके लिए sacrifice किया। that Jesus gave for you. Amen. Hallelujah. हर किसी के पास प्रभु भोज के एलिमेंट्स हैं। अगर कोई है जिसके पास नहीं है तो आप हाथ खड़ा कर दें, वॉलंटियर्स आपको दे देंगे जल्दी से। मेरे पास भी नहीं है, मैं भी हाथ खड़ा कर देता हूँ। Amen. Hallelujah. क्या आप ब्लेस्ड हो कि आप मसीह में हो? Are you blessed Amen. in Christ? हालेलुया। आपको आइडिया नहीं है, जो लाइफ हम जी रहे हैं वो बड़े से बड़ा बिलियनर नहीं जी रहा है। You have no idea the life we are living. No billionaire is enjoying it.
आमेन। जो शांति मसीह लोगों के पास है वो बड़े से बड़े बिलियनर और ट्रिलियनर के पास नहीं The है। peace that believers have, no आप जानते billionaire have. हैं, एक बात मैं आज आपको बताता हूँ, 100 करोड़ के घर में रह के भी अच्छी नींद नहीं आती। Even in a 100 crore house, they don't enjoy good sleep. आपको कैसे पता? आप 100 करोड़ के घर में रहते हो? मैंने इंटरव्यू देखा है उस बंदे का जो रहता है। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? उन लोगों के पास वो सारी चीजें तो हैं, They have all those मगर things, वो नहीं है जो हमारे पास है। but they don't have मसीह that. ने कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, जैसे संसार देता है वैसे नहीं देता, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। Jesus said, I give my peace to you, not the way the world gives, but I give my own peace to you. आमेन। जिस दिन आप इस विवेक में बढ़ने लग जाओगे, टूटी हुई चारपाई में सोओगे तो भी बहुत बढ़िया नींद आएगी, प्रभु को धन्यवाद करके सोओगे। The day you will start to walk in this awareness, you will be able to sleep even on a broken bed. हाँ, कितने लोग हैं जो कहते हैं अरे हमारा तकिया नींद नहीं आई, हम होटल गए तकिया से नहीं। अरे जेकब पत्थर रखा उसने, हाँ पत्थर के ऊपर सो गया वो। Some people are not able to sleep on their pillows. Jacob slept on a stone, on a rock. जब खुदा आपके साथ है तो पत्थर भी डनलप का गद्दा है। When God is पत्थर with में you- बढ़िया नींद आई। When God is with you, even a rock is a soft और क्या mattress. पत्थर में सर यार स्वर्ग खुला हुआ देख रहे हैं। Yeah, he's lying down on the stone looking at the heavens open. कितने आज लोग हैं There's so many people today. वो बहुत ही फैंसी गाड़ियां चलाते They हैं drive fancy cars मगर शांति नहीं है। but have no peace. बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं आज, Big businessmen. आप उनका देखेंगे, बड़ा बिजनेस हो गया, फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई। They see, you see their business grew big, but their family got destroyed along the way. नहीं, No. प्रभु ने कहा हम लोगों के लिए The Lord said for us कि हमें पागलों की तरह मेहनत करने की जरूरत नहीं है ब्लेसिंग के लिए। द बाइबल सेज द ब्लेसिंग्स आर ऑन द हेड ऑफ द राइचियस। that we don't have to work crazily for the blessings. आशीषें धर्मी जन के सर पे ठहरी होती हैं. आपका काम है उसके पीछे, उसके राज्य के पीछे, उसके धार्मिकता की खोज करो, ये आपका काम है। Your role, आप अपना काम करो, फिर प्रभु का काम शुरू होता है। उसने कहा ये सारी चीजें जिनके पीछे दुनिया पागल है मैं अपने आप तुम्हारे जीवन में ऐड कर दूंगा। your role is to seek after Him and His kingdom and His righteousness. Then is His work. He said, if you do this, I will add all these things into your life which the world is crazy after. आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों के लिए केवल सक्सेस नहीं है, गुड सक्सेस है। क्या है? God has kept good success for His यानी people. जब आप टॉप पे भी चल जाओगे ना, Even when you're at the top, आपके रिलेशनशिप्स बेस्ट होंगे, your relationships will be the आपकी best. शादी बेस्ट होगी, Your marriage will be the आपकी best. हेल्थ बेस्ट Your होगी, health will be the आपके best. बच्चे बेस्ट होंगे, Your children will be the best. हर रीति में गुड In every सक्सेस। manner, good success. परमेश्वर के लोगों के लिए अच्छी सफलता है, गुड सक्सेस है। God has kept good success for His people. मेरे पीछे बोलो, गुड सक्सेस इज माय पोर्शन। बोलो अच्छी सफलता मेरा हिस्सा है. हालेलुया। आइए हम साथ मिलकर प्रभु भोज लेंगे। मैं चाहता हूँ आप अपनी आंखों को बंद करो इस समय We will take communion together. I want you to और close उस your eyes क्रूस की ओर देखो and look at that cross जहाँ परमेश्वर का वो मेमना हमारे लिए वध किया गया। where the Lamb of God was sacrificed for us. उसका वो लहू आत्मिक जहाँ में आज भी बह रहा है, His blood is flowing in the spirit world even today. वो लहू आज भी सामर्थी है, That blood वो is आज भी powerful even गर्म today. है, Is hot today. वो आज भी जीवित है। Is still alive. परमेश्वर का वचन कहता है देखो वो जगत का मेमना जो जगत के सारे, परमेश्वर का मेमना जो जगत के सारे पापों को ले जाता है। His word says, behold the Lamb of God who takes away the sin of the whole world. उस मेमने को देखो, Behold that Lamb. आपके सारे पाप, All your sins, आपकी सारी बीमारियां, all your sicknesses, आपके सारे श्राप all your curses उसके ऊपर डाले गए। were laid upon Him.
याद करो उस बलिदान को। Remember प्रभु that यीशु मसीह ने sacrifice. कहा जब Jesus कभी said. तुम इसको करते हो तुम मेरे मृत्यु की घोषणा करते हो। Jesus said, whenever you do this, you declare my death. He died so that I can live forever. वो मरा ताकि मैं हमेशा जीवित रहूं। He died so that we can live forever. वो मरा ताकि हम हमेशा जी सकें। और आज And ये today, कमिटमेंट पवित्र आत्मा से बोलो, प्रभु say to the Holy Spirit, Lord, मेरी मदद कर, help me. मुझे अनुग्रह दे Give me your grace. कि मैं अपने शरीर को That जीविता पवित्र परमेश्वर को भावता व बलिदान करके चढ़ाऊं। Lord, help me to offer my body as a living and acceptable sacrifice to the Lord. बोलो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। Say, by his stripes, I have been healed. बोलो उसके लहू के बहाए जाने से मेरे सारे पाप क्षमा हो चुके हैं। Say, by the shedding of his blood, all my sins are forgiven. मेरे पीछे कहो, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है उसके मीठे नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह क्योंकि वही तो मेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता और मेरे सारे रोगों को चंगा करता है। Say this with me. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. And do not forget any of his good deeds. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. It is he who forgives all my iniquities, and it is he who heals all my infirmities. हालेलुया। आइए हम साथ मिलकर इसको लें। We will take this together. मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जैसे मैंने कहा था, इस साल ये मेरी प्रार्थना है FOLJ चर्च के हर एक सदस्य के घर में प्रार्थना की वेदी हो, उसमें पवित्र आत्मा की आग जलती रहे। I told you, my desire is that there would be a prayer altar in every member of FOLJ, and there would be fire on it. There would be continuous sacrifice on it. साथ मिलकर प्रभु भोज केवल संडे को नहीं, रोज आप अपने परिवार के साथ लें। Don't take communion only on Sundays, but take it every day with your family. हर रोज याद करें उस बलिदान को। Remember that sacrifice daily. आमेन। Amen. जब आप उस लहू के अधीनता में आते हैं हर रोज, मौत का वो फरिश्ता, मैं डिक्लेयर करता हूं यहाँ पे हर जितने व्यक्ति हैं, एक परिवार को भी छू नहीं सकता यीशु के नाम में। When you come under that blood every day, I declare not even one family, not even one person, that angel of death would be able to touch. आमेन। अब आज पहला संडे है और Today is हमने the क्या first सुना? Sunday. जैसे प्रभु ने हमें बलिदान दिया है, As he has given his sacrifice. अब जब हम उसको बलिदान रूप में अब देते हैं, Now when वो we हमारी give- आत्मिक आराधना है। When we give to him sacrificially, it is our spiritual worship. आमेन। जैसे आप मैंने वचन में बताया था, पौलुस कहता है जो तुम्हारा देना है बलिदान के साथ, वो परमेश्वर के स्मरण में उस सुगंध की तरह उठता है। I told you, Apostle Paul said, what you gave rose up before the Father, before God, as a sweet smelling aroma. आमेन। मैं आपको फिर से कह दूं, इस कलीसिया में हम चंदा नहीं लेते। We do not take donations in this church. किसी के ऊपर 1% भी दबाव नहीं है देने का। There is no pressure on anybody of any kind to give. अगर आप नहीं देंगे तो भी आपसे उतना ही प्यार किया जाएगा, आप हमारा परिवार हो। If you do not give anything, you will still be equally loved. You are our family. मगर आपका देना आपके जीवन पे उन फलों को लेकर आता है। But your giving will bring fruits in your life. आपका देना आपके giving. जीवन में उस समृद्धि को लेकर आता है। Your giving brings prosperity in your life. आमेन। Amen.
Amen. सो वॉलंटियर्स आपके पास आ जाएंगे. The volunteers will come to you. बाकी आपको इंफॉर्मेशन स्क्रीन में मिल जाएगी जो स्कैन कोड से देना चाहता है, The information will be on the screen. Those who want to give. और जो कार्ड से बोना चाहता है आप राइट में इधर लेफ्ट साइड आ सकते हैं. Those who want to give by card, they can come to this side, the left side. आमेन. आइए हम अपना बेस्ट, जैसे यीशु ने अपना बेस्ट दिया, हम अपने बेस्ट बीजों को परमेश्वर के राज्य में बोएं. Just as Jesus gave his best, we will give our best seed in the kingdom. आमेन.